आज से 3 साल पहले अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने ब्लैक होल की एक ऑडियो रिकॉर्ड की थी और जैसे ही वो सोशल मीडिया में आई, एक अलग बहस छिड़ गई। जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, वैदिक धर्म से जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने इसे ओम की ध्वनि कहना शुरू किया और ये कहा कि देखो, हमारा ओम जो शब्द है वो पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है। पर क्या ये बात सही थी या गलत, इसके पीछे कितना तथ्य है, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना होगा कि वैदिक धर्म में ओम का जन्म कैसे हुआ, ओम कैसे बना और ओम का महत्व क्या है। ओम वैदिक धर्म का सबसे पवित्र शब्द है, इतना पवित्र और इतना महत्वपूर्ण कि इसके बिना कोई भी धार्मिक आयोजन पूरा ही नहीं होता। हम ध्यान करते हैं तो ओम से करते हैं, हम प्राणायाम करते हैं तो ओम की ध्वनि के साथ करते हैं, जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो उसमें भी ओम बोला जाता है, जब हम रात्रि को शयन करते हैं, सोते हैं, उससे पहले भी ओम बोला जाता है, जब हम प्रातः काल उठते हैं तो सबसे पहले ओम और उसके बाद मंत्र बोले जाते हैं। पर ऐसा क्यों? क्या केवल सनातन धर्म वैदिक धर्म में ही ओम का महत्व है और कहीं नहीं है? ऐसा नहीं है। जैन मत में, जो कि सनातन धर्म का ही एक अंग है, उसमें भी इसी ओम को ओंकार के नाम से पुकारा जाता है। सिख मत में भी इस ओम को ओंकार के नाम से ही पुकारा जाता है। ये तो हुए सनातन धर्म से जुड़े हुए दो मत, लेकिन सनातन धर्म के बाहर के भी जो दो बहुत बड़े संप्रदाय, बहुत बड़े मत हैं, इस्लाम और ईसाइयत। ईसाइयत में आमीन बोला जाता है और इस्लाम में आमीन बोला जाता है, और ये दोनों भी ओम से ही जुड़ी हुई ध्वनियां हैं। पर ऐसा क्या है इस ओम में, आइए जानते हैं। ओम ध्वनि से जुड़ा हुआ हर तथ्य वैदिक ग्रंथों के प्रमाण के साथ। ओम शब्द अ, उ और म इन 3 अक्षरों से मिलकर बना है, जिसमें तीनों अक्षरों का अपना एक अलग अलग अर्थ है। इन तीनों अक्षरों के अर्थों को समझने के लिए हमें 3 अवस्थाओं के बारे में जानना होगा। सबसे पहली अवस्था है जागृत अवस्था। जैसे हम लोग जब जाग रहे होते हैं उसे जागृत अवस्था कहा जाता है। ऐसे ही मनुष्य की दूसरी अवस्था होती है स्वप्न अवस्था। जब हम सो रहे होते हैं पर सपने देख रहे होते हैं, वो स्वप्न अवस्था होती है। तीसरी अवस्था सुषुप्ति अवस्था। जब हम सो रहे होते हैं पर कोई सपना नहीं देख रहे होते, गहरी नींद में होते हैं। जिस तरह से मनुष्यों की ये 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ठीक उसी तरह से ब्रह्म अर्थात परमेश्वर की भी 3 अवस्थाएं हैं। जब परमेश्वर संसार को बना रहे होते हैं उस समय ब्रह्म की जागृत अवस्था होती है। जब परमेश्वर संसार को बना करके चला रहे होते हैं, जैसे इस समय संसार चल रहा है, यह ब्रह्म या परमेश्वर की स्वप्न अवस्था है। और जब यह संसार रहने लायक नहीं रहेगा, उस समय परमेश्वर इस संसार का विनाश करेंगे अर्थात प्रलय करेंगे, उसे ब्रह्म या परमेश्वर की सुषुप्ति अवस्था कहा जाता है। तो जिस तरह से मनुष्यों की 3 अवस्थाएं होती हैं, उसी तरह से ब्रह्म या परमेश्वर की भी 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। पर इनका ओम के अ, उ और म से क्या संबंध? ओम शब्द का अ परमेश्वर की जागृत अवस्था को बताता है। ओम शब्द का दूसरा अक्षर उ ब्रह्म की स्वप्न अवस्था को बताता है, और तीसरा अक्षर म ब्रह्म की सुषुप्ति अवस्था को बताता है। यानी संसार जब बन रहा है वो अ अक्षर से पता चलता है, जब संसार बनकर के चल रहा होता है वह उ अक्षर का अर्थ है, और जब संसार प्रलय हो रहा होगा वह म अक्षर का अर्थ है। पर ऐसा क्यों, इसे आइए जानते हैं भाषा विज्ञान के अनुसार। ओम के तीनों अक्षर अ, उ और म का अलग अलग अर्थ दिया हुआ है, जिनमें अ का अर्थ है जन्म या प्रारंभ, उ का अर्थ है उत्कर्ष या विकास, और म का अर्थ है प्रलय या समाप्ति। इसे हम भाषा विज्ञान से भी समझ सकते हैं। जब हम बिना कोई निश्चित शब्द बोलने की इच्छा से गले पर बिना कोई दबाव डाले, जीभ पर बिना कोई बल लगाए कोई ध्वनि करना चाहें तो वो ध्वनि स्वाभाविक रूप से अ ही होगी। इसीलिए अ का अर्थ हुआ प्रारंभ, स्वाभाविक प्रारंभ। जब हम उस स्वाभाविक अ की ध्वनि को लंबे समय तक बोलना चाहें तो हमें अपने होठों को संकरा करना पड़ेगा, ताकि ध्वनि धीरे धीरे निकले और लंबे समय तक वो ध्वनि चलती रहे। और जैसे ही हम होठों को सकरा करते हैं, वैसे ही वो अ की ध्वनि ऊ में बदल जाती है। यानी
जैसे ही हमने अ को विस्तार देने के लिए अपने होठों को सकरा किया तो वो ऊ बन गया, इसीलिए ऊ का अर्थ हुआ विकास या उत्कर्ष। और जब हम उस ध्वनि को समाप्त करना चाहें तो हमें स्वाभाविक रूप से बिना किसी अतिरिक्त बल के अपने मुख को बंद करना पड़ेगा और धीरे 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 वो ध्वनि स्वाभाविक रूप से स्वतः म के रूप में बदल जाएगी। अर्थात अ स्वाभाविक प्रारंभ है, उ स्वाभाविक विस्तार या विकास है और म स्वाभाविक समापन है। इसीलिए तो परमेश्वर की जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति यानी संसार के बनने, बनकर के चलने और फिर समापन हो जाने को 3 अक्षरों से बताया गया है, अ, उ और म। और ये अ, उ, म से बना ओम परमेश्वर का सबसे मुख्य नाम बन जाता है और पूरे संसार की सारी गतिविधियों को अपने में समेट लेता है। इस तरह ओम एक प्राकृतिक ध्वनि है। एक और विशेष बात, आप ओम बोलते समय अनुभव करेंगे कि इसके उच्चारण में जीभ का बिल्कुल भी उपयोग नहीं होता। अर्थात ओम शब्द को कोई भी बोल सकता है, चाहे उसके पास जीभ हो चाहे ना हो, चाहे वो बोल सकता हो चाहे गूंगा हो, यहां तक कि एक छोटा बालक ही क्यों ना हो, वो भी अपने आप स्वाभाविक रूप से ओम बोल जाता है, भले ही उसके मन में ओम बोलने की इच्छा ना हो। और इससे एक बात और सिद्ध हो जाती है कि परमेश्वर जो सबके लिए है, उसका नाम ओम भी सबके लिए है, क्योंकि वो एक नेचुरल, प्राकृतिक, स्वाभाविक ध्वनि है। इसीलिए नासा ने जब ब्लैक होल की आवाज को रिकॉर्ड किया तो वो सुनने में ओम जैसी लग रही है। संसार में कहीं भी स्वाभाविक रूप से यदि कोई ध्वनि बनेगी, बनकर चलेगी और समापन होगी, वो सुनने में ओम जैसी ही लगेगी। अब मैंने बीच में एक वाक्य बोला कि ओम परमेश्वर का मुख्य नाम है। मुख्य अर्थात परमेश्वर के बहुत सारे नाम होते हैं? हाँ, होते हैं। तो क्या वो बहुत सारे नाम सामान्य है, केवल एक ही नाम मुख्य है? तो क्यों मुख्य है, आइए जानते हैं परमेश्वर के ओम नाम की मुख्यता और उसकी विशेषता। ओम के अतिरिक्त हम परमेश्वर के जितने भी नाम लेते हैं वो परमेश्वर के किसी एक कार्य को बताते हैं। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, शिव। ब्रह्मा का अर्थ है सबसे बड़ा, विष्णु का अर्थ है संसार में व्यापक और शिव का अर्थ है कल्याण करने वाला। यानी किसी ना किसी एक गुण को बताया जा रहा है, किसी एक कार्य को बताया जा रहा है। पर जो ओम शब्द का अर्थ है वो संसार का बनना, चलना और प्रलय होना, यानी जितने भी परमेश्वर के नाम हैं, जितने भी परमेश्वर के गुण हैं, जितने भी कार्य हैं, वो इन 3 में सिमट जाते हैं। या तो वो संसार के बनाने से जुड़े हुए होंगे, या संसार के चलने से जुड़े हुए होंगे, या प्रलय से जुड़े हुए होंगे। इसलिए ओम शब्द परमेश्वर का एक कंप्लीट नाम है, मुख्य नाम है। अब आइए जानते हैं एक और महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में कि केवल संसार ही नहीं, परमेश्वर ही नहीं, चारों वेदों का सार भी ओम है। हमारे सनातन ग्रंथों में वेद को त्रय विद्या कहा गया है, इसलिए क्योंकि वेद के 3 विषय हैं, ज्ञान, कर्म और उपासना। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, पर उनके विषय 3 हैं, ज्ञान, कर्म और उपासना, इसीलिए इसको त्रय विद्या कहा जाता है। अब जो सबसे पहला विषय है ज्ञान, आप देखेंगे किसी भी कार्य को करने से पहले सबसे पहले आवश्यकता होती है जानकारी की, ज्ञान की। इसीलिए ये जो ज्ञान विषय है ये अ का अर्थ है। अ का अर्थ है प्रारंभ, और किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। दूसरा वेद का विषय है कर्म, यानी जब हमने जानकारी ले ली अब हमें कार्य करना है, सक्रिय होना है, और यही ऊ का अर्थ है, अर्थात विस्तार देना। और जब हम उस कार्य को कर लेते हैं तो उसका कोई ना कोई परिणाम मिलता है, और इसी को कहते हैं समाप्ति। समाप्ति का अर्थ होता है जब हम जिस कार्य के लिए काम प्रारंभ किया था उसे आप्ति अर्थात प्राप्त कर लें, और यही म का अर्थ है। तो इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो अ अर्थात ज्ञान, उ अर्थात कर्म और म अर्थात उपासना। ज्ञान, कर्म, उपासना, चारों वेदों के 3 विषय इन अ, उ और म से जुड़े हुए हैं। उपनिषद के अनुसार ही अगर चारों वेदों का 3 शब्दों में सार निकाला जाए तो वो भूः, भुवः, स्वः के रूप में निकलेगा।
भूः भुवः स्वः को हम गायत्री मंत्र के पहले भी पढ़ते हैं, ओम भूः भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। मूल जो मंत्र है वो वेद में कहीं कहीं तत्सवितुर्वरेण्यम से प्रारंभ होता है और कहीं कहीं भूः भुवः स्वः से भी प्रारंभ होता है। ये भूः भुवः स्वः व्याहृति कहलाती हैं। व्याहृति का मतलब ही होता है सार, यानी चारों वेदों का 3 शब्दों में सार निकाला जाए तो भूः भुवः स्वः के रूप में निकलेगा। और अगर उन 3 शब्दों का भी अक्षर के रूप में सार निकालें तो वो अ, उ और म के रूप में निकलेगा। और इन 3 अक्षरों को भी अगर हम एक ध्वनि में समेटना चाहें तो वो ओम की ध्वनि बन जाएगी। इस तरह से ओम से ही चारों वेदों का भी जन्म हुआ है। ओम में ही चारों वेद हैं और उन्हीं से हमें चारों वेद मिले। अब आइए जान लेते हैं ओम की लिखावट के बारे में या लिपि के बारे में। अगर ओम शब्द अ, उ और म से मिलकर बना है तो फिर इसमें ओ की आवाज क्यों आती है, या लिखने में भी हम ओ क्यों लिखते हैं? तो इसका सीधा सा जवाब है कि हमारा जो वोकल सिस्टम है, स्वर यंत्र है, वो 2 स्वरों को एक साथ नहीं बोल पाता। इसलिए जब भी हम अ और उ को एक के बाद एक करके तुरंत बोलते हैं तो हमारा स्वर यंत्र या वोकल सिस्टम उसे ओ में बदल देता है। इसीलिए संस्कृत भाषा में अ और उ जब भी एक साथ आ जाएं तो उनका मिलकर ओ बन जाता है। इसीलिए जब हम उच्चारण करते हैं तो ओ का उच्चारण करते हैं, यानी ओ में अ और उ दोनों आ जाते हैं। अब ये बीच में 3 जैसा क्या लिखा होता है, इसे जानने के लिए हमें संस्कृत के स्वरों को समझना पड़ेगा। हिंदी भाषा में हम एक ही स्वर को 2 तरह से बोलते हैं, जैसे ई और ई, जिसे हम छोटी ई या बड़ी ई भी कहते हैं। संस्कृत में इसे ह्रस्व ई और दीर्घ ई कहते हैं। उसी तरह से हम ऊ को भी 2 तरह से बोलते हैं, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, यानी ह्रस्व और दीर्घ ऊ। लेकिन संस्कृत भाषा में एक तीसरी तरह का स्वर भी होता है जिसे हम प्लुत कहते हैं। यानी जब हम किसी स्वर को थोड़े समय के लिए बोलें तो वो ह्रस्व होगा, यानी छोटा ई होगा, और जब हम उसको थोड़ा देर तक बोलें तो वो बड़ी ई होगा। और अगर हम उसे ही 3 गुना समय तक बोलने लग जाएं तो वही प्लुत हो जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम छोटा ऊ बोलें तो हम बोलेंगे कुल। हिंदी में इसका अर्थ होता है परिवार। अगर हम इसी को दीर्घ ऊ बना दें तो बन जाएगा कूल, जिसे इंग्लिश में, अंग्रेजी में कहते हैं ठंडा, कूल और कुल। लेकिन संस्कृत में एक तीसरी तरह का ऊ भी होता है, प्लुत, यानी जिसे 3 गुना समय तक बोला जाता है। लेकिन इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? बिल्कुल करते हैं जब भी हम किसी व्यक्ति को दूर से बुलाएंगे तो उस दूर से बुलाने में हमें प्लुत बोलना पड़ता है। मान लीजिए अगर हमें शंभु नाम के किसी व्यक्ति को बुलाना हो तो हम कैसे बुलाएंगे? हम बुलाएंगे शंभु। अब ये जो भ पर ऊ की मात्रा है, इसे हमने बहुत लंबे समय तक बोला, बस इसी को प्लुत कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि ओम में ऐसा क्या है? दरअसल ओम में भी जो ओ है वो प्लुत है। इसी प्लुत को बताने के लिए, समझाने के लिए हम उसके आगे 3 लिख देते हैं। तो संस्कृत में जिस भी स्वर के आगे 3 लिखा हो, समझ लीजिए वो प्लुत का चिन्ह है, यानी इस अक्षर को, इस ध्वनि को, इस स्वर को 3 गुना समय तक बोलना है। और इसीलिए जब भी आप किसी को ओम का जाप करते हुए देखेंगे तो उसमें ओ को बहुत लंबे समय तक बोला जाता है, क्योंकि वो प्लुत है। अब आप समझ गए होंगे कि ओम में ये बीच में 3 जैसा क्या लिखा होता है। ये प्लुत का चिन्ह होता है। ओ जिसमें अ और उ दोनों मिले हुए हैं, ये 3 चिन्ह केवल प्लुत को बताता है, यानी ये 3 गुना समय तक बोलेगा। और उसके बाद म आता है। अब एक तीसरी शंका, एक तीसरा प्रश्न। हमें कई तरह के ओम दिखाई देते हैं, लिखे मिलते हैं, जिनमें से एक ओम ओ, 3 और म, जिसके बारे में हमने अभी बात की। दूसरा ओम ओ और केवल म हलंत, और तीसरा जिसमें ओ के ऊपर बिंदी लगी होती है, और चौथा एक चिन्ह हम देखते हैं जिसमें ऊ जैसा बना हुआ होता है, बड़े ऊ जैसा, और ऊपर चंद्र बिंदी लगी होती है। तो इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है? ये सभी सही हैं।
जो ओम जिसमें 3 लगा हुआ होता है वो 3 क्यों होता है उसकी जानकारी तो मैंने आपको दे दी। अगर हम उस प्लुत के चिन्ह को हटा दें तो केवल ओ और म बचता है, केवल चिन्ह नहीं है। ओम वैसा का वैसा ही है, ये भी ठीक है अगर चिन्ह ना लिखें तो। तीसरा, जब हम ओ के ऊपर अनुस्वार या बिंदी लगाते हैं वो उस परिस्थिति में लगती है कि जब भी हलंत म के बाद कोई व्यंजन आएगा तो फिर हलंत म अनुस्वार में बदल जाता है। ये संस्कृत व्याकरण का नियम है। यानी अगर ओम के बाद हम कोई मंत्र बोल रहे हैं और वो मंत्र किसी व्यंजन से प्रारंभ हो रहा है, जैसे ओम विश्वानी देव सवितर दुरितानी परासुव, यहां पर ओम के तुरंत बाद एक अक्षर आया व, विश्वानी, व एक व्यंजन है, तो ओम का जो म हलंत है उससे बिल्कुल पहले वो म हलंत अनुस्वार में बदल जाएगा, यानी बिंदी लग जाएगी। तो ये भी ठीक है, बस परिस्थिति अलग अलग है। और अब आइए बात करते हैं बड़ा ऊ और उसके ऊपर चंद्र बिंदु जैसा लगा हुआ जो चिन्ह ओम का है, क्या वो ओम है या नहीं है? वो भी ओम है। कई लोगों में यह भ्रांति है कि ये पौराणिक ओम है या इस ओम को केवल पारंपरिक ओम मान लेते हैं। ऐसा नहीं है, ये भी लिपि में लिखा हुआ ओम है। जिस तरह से मैंने 3-4 तरह के ओम बताए, ये देवनागरी लिपि में लिखे गए ओम हैं, और ये जो चिन्ह के रूप में लिखा हुआ ओम आज हमें मिलता है ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया ओम है। और अलग अलग लिपियों में, अलग अलग समयों में, अलग अलग भाषाओं में ओम को किस तरह से लिखा जाता है, अलग अलग मतों में ओम को किस रूप में प्रकट किया जाता है, बोला जाता है या उसके चिन्ह बनाए जाते हैं, उसकी सूची भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, जिससे हमें यह पता चलता है कि ओम वैदिक धर्म का मूल है, परमेश्वर का मुख्य नाम है, चारों वेदों का प्रतिनिधि है, संसार के बनने, बनकर चलने और प्रलय होने को दर्शाता है। यानी ये एक स्वाभाविक ध्वनि है, प्राकृतिक ध्वनि है, इसीलिए हम ओम को इतना व्यापक पाते हैं। मैं समझता हूं कि ओम के बारे में आपको हर दृष्टिकोण से जानकारी मिल गई होगी। यदि फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई संशय हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ओम से संबंधित कोई भी आपका प्रश्न अवश्य लिखिएगा। हम प्रयास करेंगे कि उसका समाधान आपको दे पाएं। और यदि आपको ओम के संबंध में कोई और जानकारी पता है तो वो भी कमेंट बॉक्स में साझा करें, ताकि अन्य श्रोताओं के लिए भी लाभकारी होगा और ये जानकारी अपने आप में पूर्ण जानकारी हो जाएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कड़ी में।